डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फर्स्ट चैप्टर 12th के जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म के प्रीवियस क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप डिस्कस कर लिए थे। इवन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी डिस्कस कर लिए थे, उसका नेचुरल मेथड, उसका आर्टिफिशियल मेथड सब डिस्कस हो चुका था। ठीक है, अब आप देखिए हम लोग एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक ये आपका था। अब देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा होता क्यों है, क्यों ये शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है। ठीक है, कहता है ये होता क्यों है ये बताइए। तो कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शिफ्टिंग होता है। क्यों, इसका जवाब दे रहा हूं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन, occurs in always in favorable unfavorable condition both। ठीक है, it is a fast propagation method। फिर भी कहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी नए स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो टू कंटिन्यू द वेरिएशन for continuous evolution of new species, the shifting of asexual reproduction to sexual reproduction is very necessary। Clear है पॉइंट। और आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंडीशन चेंज हो जाएगा, वहां पे जो दो चीज कभी नहीं आता था यहां पे वही दो चीज मेन रहेगा। आपको जब भी पूछेगा तो क्या बोलिएगा, एक तो बोलिएगा मियोसिस और दूसरा बोलिएगा सिंगेमी। मियोसिस अगर बोल रहे हैं तो गैमीट फॉर्मेशन अपने आप आ गया, और सिंगेमी बोल रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन आ गया। ठीक है, और मियोसिस अगर बोल रहे हैं तो गैमीट फॉर्मेशन, और अगर मियोसिस बोल रहे हैं तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 जो होगा, ठीक है, ये मियोसिस 1 जो होगा उसमें प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में आप जानते हैं पैकिटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज। जेनेटिक एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, वेरिएशन। तो देखिए वेरिएशन कहां जाके निकला, यानी वेरिएशन के लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के लिए पैकिटीन, पैकिटीन के लिए प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के लिए मियोसिस 1, मियोसिस 1 के लिए मियोसिस, और मियोसिस यानी गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है, और सिंगेमी फर्टिलाइजेशन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए 3 चीजें हैं। ठीक है, कहता है कि ये स्लो प्रोसेस है, इलाबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है। मल्टीप्लिकेशन इज वेरी, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, फास्ट चलता है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, इसका स्लो है। ठीक है, तो कहता है इसका मल्टीप्लिकेशन स्लो है, नॉट रैपिड, सॉरी सही था, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट रैपिड। ठीक है, नॉट रैपिड, बहुत फास्ट नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर भी शिफ्टिंग करते हैं, क्यों, अब आपको समझ गया। फॉर इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर वेरिएशन, फॉर बेटर क्वालिटी इन ऑफस्प्रिंग। क्लियर है पॉइंट। अब लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कहते हैं लाइफ साइकिल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल 3 फेज में पूरा होता है। पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा सेनिसेंस फेज। अब बताइए रिप्रोडक्टिव फेज के पहले है कौन, जुवेनाइल फेज। इसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, या इसको बोलेंगे एजिंग फेज, एजिंग फेज। ठीक है, और ये है आपका क्या, रिप्रोडक्टिव फेज। यहां पे मैं एक क्वेश्चन करूंगा, अभी मैं आपको दे रहा हूं, वीडियो के जस्ट देखने के बाद आप अपने ग्रुप में इसका जवाब देंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज का मतलब होता है ग्रोथ फेज, द फेज अप टू व्हिच द ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू अंडर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट, यानी मैच्योरिटी को अटेन करने तक का जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। और प्लांट में इसी फेज को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। प्लांट में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। या
प्लांट में एक और नाम बोलते हैं प्री फ्लावरिंग फेज, फ्लावरिंग से पहले, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्री फ्लावरिंग फेज, वेजिटेटिव फेज। फ्लावरिंग हो जाएगा तो सेक्सुअल फेज आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यानी कि जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज, क्लियर है। वेजिटेटिव फेज फॉर प्लांट, जुवेनाइल फेज फॉर एनिमल, इसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलेंगे। इस फेज में ग्रोथ होगा, खूब फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, डेवलपमेंट होगा, मैच्योरिटी तक अटेन होगा, लेकिन उसके आगे नहीं जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब भाई रिप्रोडक्टिव फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज is characterized by the development of the formation of sexual organ। ह्यूमन की बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम बात करें, ठीक है, किसकी, तो कहते हैं प्लांट की। प्लांट में आप देखेंगे, ठीक है, एंथेरेडियम, आर्किगोनियम, एंथेरेडियम मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये फिर फ्लावरिंग प्लांट में देखिएगा, ठीक है, ये तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स की बात बताए, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी कुछ हद तक, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट जो हाई फ्लावरिंग प्लांट है उसमें फ्लावर, ठीक है, उसमें एंडोसियम, गाइनेसियम, एंडोसियम मेल सेक्स ऑर्गन, गाइनेसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरेडियम मेल सेक्स ऑर्गन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ठीक है, सब जिम्नोस्पर्म, फिर आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सब जिम्नोस्पर्म, ठीक है, लोअर जिम्नोस्पर्म, क्लियर। तो ये सब मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, सारे हैं सेक्सुअल ऑर्गन। सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट, उसमें गैमीट का बनना, ठीक है, गैमीट का फ्यूजन, ये सब आता है किसमें, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में आता है। क्लियर। रिप्रोडक्टिव फेज, यानी रिप्रोडक्टिव फेज इंक्लूड द गैमीटोजेनेसिस, द गैमीट ट्रांसफर, the syngamy or fertilization, the post zygotic या post fertilization events, ये सारा कुछ आता है किसमें, रिप्रोडक्टिव फेज में। पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज में 2 पॉइंट, रिप्रोडक्टिव फेज में 2 पॉइंट, ठीक है। कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में मोनोकार्पिक भी होता है और पॉलीकार्पिक भी होता है। ये दोनों प्लांट के बारे में आप जानिए। किसी प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान क्या है, फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग अगर हुआ, हाइयर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो फ्लावरिंग फेज का मतलब सेक्सुअल फेज स्टार्ट। फ्लावरिंग फेज का मतलब सेक्सुअल फेज स्टार्ट। ये जो सेक्सुअल फेज हुआ, ये जो फ्लावरिंग फेज हुआ, ये फ्लावर में ही फर्टिलाइजेशन जब होगा, ठीक है, जो अगले चैप्टर में आप डिटेल पढ़ेंगे, तो क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं। तो कहता है किसी प्लांट में फ्लावरिंग हुई, फ्रूटिंग हुई, प्लांट डाई हो गया, उसको कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। यानी उसके लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग, फ्रूटिंग हुआ और प्लांट डाई हो गया, दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पिक। इसका एग्जांपल सम एनुअल प्लांट, जैसे, ठीक है, जैसे एनुअल प्लांट में व्हीट ले लीजिए, राइस ले लीजिए, मेज ले लीजिए, मैरीगोल्ड ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये बाइनियल प्लांट ले लीजिए, बाइनियल प्लांट में कैरोट, गाजर, रेडिस, ठीक है, रेडिस, हैंडमेन, ठीक है, ये सब आपका क्या है, बाइनियल प्लांट है, बाइनियल प्लांट है। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है। अब एक प्लांट का नाम बता रहा हूं, लिखा हुआ यहां पे एस्ट्रोविलेंथस या नीला कुरेंजई। ये कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में, ठीक है, 2006 में ये फ्लावरिंग किया था। और जानते हैं अब उसके दूसरे जो पूरे नंबर हैं वो कब फ्लावरिंग करेंगे, 2018, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है। 2006 में हुआ था, 12 साल बाद होगा, फिर 18 में हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के पूरे क्षेत्र में एकदम मतलब नीले कलर का, ब्लू कलर का एक पूरा एकदम बादलों की तरफ भर जाता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। टूरिस्ट उसको स्पेशल देखने के लिए आते हैं। नीला कुरेंजई एस्ट्रोविलेंथस, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग। और एक तो ऐसा प्लांट है बैम्बूसा टेल्डा, जो कि बैम्बू प्लांट है। वो क्या करता है बैम्बूसा टेल्डा, वो तो पूरे 50 से 100 साल में एक ही बार फ्लावरिंग करता है।
50 to 100 ईयर में एक बार फ्लावरिंग करता है। मोनोकार्पिक प्लांट का बेस्ट एग्जांपल। तो मोनोकार्पिक प्लांट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेम्बूसा, सिर्फ बेम्बू प्लांट, सिर्फ नीला कुरिंजई, उसका मतलब वैसा ये एनुअल और बाइनियल प्लांट भी जो एक ही सीजन तक ग्रो करे, एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो, फिर प्लांट डाई हो जाए। तो ये बात आपको क्लियर है, और ये बात यहां से क्वेश्चन आपको नीट में आना ही आना है, इसको पूरी तरह आपको याद रखना है। चलिए अब आइए, पॉलीकार्पिक बता दिए, ठीक है। अब यहां पे आइए कि जो सेनिसेंस फेज है, जो पोस्ट रिपोर्टिव फेज है, जो एजिंग फेज है, कहता है एजिंग फेज चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो हार्मोन्स होते हैं। ओके, सेल के अंदर का एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाता है तो सेनिसेंस आता है। यानी सेनिसेंस का मतलब बुढ़ापा, सेनिसेंस का मतलब, ठीक है, डेटोरिएशन मतलब धीरे धीरे डिजेनरेशन की तरफ बढ़ना, ठीक है, सेनिसेंस, ठीक है। अगर कोई डिजीज ना हो तो सेनिसेंस का भी एक टाइम होता है, बुढ़ापा का भी एक टाइम होता है। क्लियर है? जैसे यहां पे क्वेश्चन कर रहा हूं, एजिंग के स्टडी को, एनिमल में एजिंग के स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और प्लांट में जहां तक बात है, प्लांट में सेनिसेंस को आने से रोकता है एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। सेनिसेंस को आने से रोकता है एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेनिसेंस को आने से रोकता है, यानी कि किसी प्लांट में अगर साइटोकाइनिन की मात्रा बहुत अच्छी खासी होगी तो जानते हैं क्या होगा, उस प्लांट में बुढ़ापा देर से आएगा, उस प्लांट में, ठीक है, बुढ़ापा देर से आएगा, उस प्लांट में एजिंग जल्दी नहीं आएगा। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, यानी हायर द अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन इन एनी प्लांट, द प्रोसेस ऑफ सेनिसेंस इज वेरी डिले, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिकमंड-लॉन्ग इफेक्ट। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे? रिकमंड-लॉन्ग इफेक्ट, ये है रिकमंड-लॉन्ग इफेक्ट। क्लियर है पॉइंट? तो ये रिकमंड-लॉन्ग इफेक्ट आपको दिमाग में रखना है। ये रिकमंड-लॉन्ग इफेक्ट का मतलब सेनिसेंस देर से आना, बुढ़ापा देर से आना प्लांट में, ठीक है। और प्लांट में बुढ़ापा देर से क्यों आता है? क्योंकि साइटोकाइनिन एक तो सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंटिन्यूअस मेंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन को कंटिन्यूअस मेंटेन करता है, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी को कंटिन्यूअस मेंटेन करता है। क्लियर है पॉइंट? तो इस सब कारण से, ठीक है, ये बुढ़ापा देर से आता है। ऐसे में बता दूं, अगर लीफ फॉल और फ्रूट फॉल को रोकने वाला एंजाइम, ये हार्मोन अगर पूछे तो आप ऑक्सीन बताएंगे, साइटोकाइनिन नहीं बताएंगे। क्लियर है? और कहता है कि अपने लोग के बॉडी में, अपने लोग के बॉडी में यानी एनिमल के बॉडी में एजिंग को रोकने वाला एंजाइम कौन है? थायरोक्सिन, ठीक है। एंटी एजिंग हार्मोन बोलते हैं थायरोक्सिन को ही। और कुछ विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ये है, ई है, ये सब आपको जल्दी बुढ़ापा आने नहीं देगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज्यादा नहीं आपको बताएं, नेक्स्ट जो है वो प्योर रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें हमें आपको बताना है, ठीक है, हम आपको बताएंगे फ्लावर का पूरा मतलब स्ट्रक्चर, यानी फ्लावर का पूरा जो स्ट्रक्चर बताएंगे वो आपको सेकेंड चैप्टर में भी काम आएगा। जब आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तो समझ जाइए ये टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ही, ठीक है, प्रैक्टिस है। तो एक बहुत बड़ा वीडियो, लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा, वो आपको कल भेजेंगे, आज नहीं भेजेंगे। अब तब तक उसके लिए मेंटली तैयार हो जाइए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपको पूरा बताएंगे। तो मेरा ये यहाँ पे सोच है कि ये जो टॉपिक अब बचा हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो इस चैप्टर में बताएंगे। जैसे एनिमल में बात होगी तो एनिमल में बात होगी तो बताएंगे थोड़ा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, थोड़ा स्ट्रेस साइकिल के बारे में,
ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बारे में ये सब का हल्का फुल्का बताएंगे। उसी तरह प्लांट बताएंगे हल्का, फ्लावर के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंडोसियम, गाइनेसियम, स्टामेन, कार्पेल, इसके बारे में हल्का आउटलाइन देंगे। बट इसके बारे में डिटेल, प्लांट का रिप्रोडक्शन का डिटेल किसमें पढ़ना है? थर्ड चैप्टर में, ये सेकंड चैप्टर में। और एनिमल के रिप्रोडक्शन का पढ़ना है किसमें? ठीक है, थर्ड चैप्टर। यानी सेकंड चैप्टर में एनिमल, ये प्लांट रिप्रोडक्शन, और थर्ड चैप्टर में एनिमल रिप्रोडक्शन। इसलिए इसको आउटलाइन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा बताएंगे। 1 आवर का वीडियो होगा, वो आपका फिनिश होगा। तो अभी आपको इतना तैयार कर लेना है, और प्लस नोट तो आपको आपके पास है ही। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।